हेलो हेलो हेलो। बच्चों को आवाज़ आ रही है? बज गए हैं आपके 2:10 घड़ी में और हो गया है हमारी क्लास का समय। सभी बच्चे आ जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक कौन सा होने वाला है? हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में, है ना? क्लासिकल डांस एंड लैंग्वेजेस, मतलब शास्त्रीय नृत्य व भाषा। आज हम लोग देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य भाषा। शास्त्र, शास्त्र मतलब पौराणिक ग्रंथ, किताबें, साहित्य। पौराणिक साहित्य आदि में कुछ ऐसी भाषाएं हैं या ऐसे नृत्य हैं जिनका वर्णन मिलता है, शास्त्रीय भाषा या नृत्य कहलाते हैं, है ना? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रों में वर्णन है जिन नृत्य का, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रों में वर्णन है जिन भाषाओं का। काफी आसान, राइट? आइए, आपने बोला कि साहब हम लोगों ने तो लोक नृत्य का भी नाम सुना है ना? जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए, यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है असम। असम में दो प्रकार के नृत्यों का नाम आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा बिहू और एक आपने सुना होगा सतरिया, है ना? तो बिहू की मैं बात करता हूं तो बिहू एक लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य है बिहू। जबकि मैं बात करता हूं सतरिया की, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य, लोक मतलब लोग, लोगों के समूह द्वारा ये किया जाता है, हमेशा डेवलप होता रहता है। शास्त्रीय नृत्य डेवलप नहीं होते, शास्त्रीय नृत्य पूरा विकसित है ना? क्योंकि इनके बारे में किताबों से हमें जानकारी मिल गई और किताबों में मुद्राएं मिल गई, तो ये फुल फ्लैग्ड मतलब पूर्ण रूप से विकसित है। लेकिन लोक नृत्य में हमेशा आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता रहता है, समय, स्थान और लोगों के प्रवृत्ति के आधार पर ये बदलते रहते हैं। लोक नृत्य की मैं अगर बात करता हूं तो ठीक है, चलिए। तो ये तो समझने वाली बात, यहां से सवाल नहीं आएगा, परिभाषा सवाल नहीं आएगा। कहां सवाल आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे सवाल आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि डांस होते कैसे हैं। जैसे आपने भरतनाट्यम, आपने मूवी देखी होगी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो भूल भुलैया, है ना? भूल भुलैया में आपने देखा होगा साथी रे मरती थी तुम पे, है ना? ये वाले गाने में जो डांस हो रहा था वो आपको भरतनाट्यम देखने के लिए मिलता है ना? जब भरतनाट्यम में यहाँ पर फिर वो राजा साहब गुस्ता जाते हैं, है ना? साथ में जो डांस कर रहा है उसका गला काट देते हैं, राइट? ये इसका, राइट? तो ये आपने देखा, ये भरतनाट्यम हो गया। ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में भी अलग अलग डांस के अलग अलग प्रकार हैं। मतलब कुचिपुड़ी एक हो गया, कुचिपुड़ी के अंदर भी कई सारे हैं। जैसे एक होता है जिसमें आप पैर से चित्र बनाएंगे, एक होता है जिसमें आप मटके से डांस करेंगे, एक होता है थाल नृत्य, थाल में आप थाली के ऊपर डांस करेंगे, है ना? तो ये भी अलग अलग टाइप के नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। सब मैं दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो छऊ की बात करते हैं तो आपने सुना होगा बर्फी मूवी। बर्फी मूवी में एक गाना था, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, है ना? तो वो जो गाना था उसमें आपने देखा इस तरह से प्रियंका चोपड़ा को मन बहलाने के लिए आमिर खान, अरे क्या, रणवीर कपूर ना, रणवीर कपूर इस तरह से मुखौटा पहन के डांस कर रहे हैं। तो ये मुखौटा छऊ नृत्य में ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे, मान लीजिए ओडिसी। ओडिसी में त्रिभंग मुद्रा का नाम आप सुनेंगे। त्रिभंग मतलब धड़, कमर, गला, ये तीन तरह से अलग अलग कोणों पर मुड़ा रहता है। जैसे यहाँ देखो, एक दो और ये तीन, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन। इधर महिला को देखिए, एक दो तीन, त्रिभंग मुद्रा, इसी को बोला जाता है। डांस वांस भी दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। कथकली, है ना? कथकली में क्या होता है मुख्य रूप से, आप देखोगे मुखौटा रहेगा, है ना? मुखौटे में चेहरा तो दिखेगा नहीं, तो किसका होगा? भाव, भाव में काला रंग कर दिया जाएगा, फिर भाव ऊपर नीचे करी जाएगी, है ना? इस तरह से आपको ये डांस देखने को मिलेगा। कौन सा? कथकली, है ना? इसके अलावा फिर और बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम नाम से ही क्लियर है, मोहिनी, मोहिनी मतलब दिल जीतने वाली, मन मोहित करने वाली। और इसमें मुख्य रूप से सफेद रंग का वस्त्र पहने ही महिलाएं आपको डांस करती मिलेंगी। और मैक्सिमम, मोहिनी मतलब सुंदर, है ना? सुंदर स्त्री, तो मैक्सिमम ये डांस महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्लियर? बात करेंगे आगे, विस्तार से करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है? जैसे कोई मूवी शुरू होती है, मूवी शुरू होने के पहले आप ट्रेलर देखते हैं ना, तो अभी मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूं। ट्रेलर ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, है ना? क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही बोरिंग टॉपिक है, कसम से। आपने किताबें पढ़ा होगा, आपने 10 बार 20 बार पढ़ा होगा, याद एक भी बार नहीं हुआ होगा, है ना? तो बस आप यकीन मानिए, याद तो मैं करवा कर छोड़ूंगा। ये कथक की बात करते हैं। ये कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। इसके अलावा कथक डांस को आप कई सारी मूवीज में भी देखेंगे, जैसे ये शायद बाजीराव मस्तानी मूवी का सीन है, ये देवदास मूवी का सीन है ना? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे। आगे मैं आपको ये डांसेस भी दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ। सतरिया डांस पर भी बात करेंगे, सतरिया मतलब जो असम का डांस है उस पर भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये डांस वांस होता है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग मणिपुरी पर भी डांस करेंगे, मणिपुर पर भी बात करेंगे किस तरह से ये होता है, कौन कौन सी प्रमुख चीजें हैं, है ना? ये सारी बातों पर हम लोग करेंगे चर्चा। चलिए, अभी हम लोग आते हैं शास्त्रीय नृत्य और भाषा। अब आप टॉपिक डाल लीजिए सबसे ऊपर शास्त्रीय नृत्य और भाषा, फिर उसके नीचे आप टॉपिक डालेंगे शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। क्या टॉपिक डालना है आपको? आप बोलेंगे टॉपिक शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है? चलिए, सर बिहार एसएससी में आएगा क्या? बेटा, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो भारतवर्ष में जो भी होता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, है ना? एनी एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मातृभूमि के बारे में है ना? आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना? आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप भारतीय है,
है ना। तो आपको भारत की कला के बारे में पता होना चाहिए। आगे मैं आपको मंदिर बताऊंगा, आगे मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा, कई सारी ऐसे स्थान बताऊंगा। जब शादी वादी हो जाएगी, आपको घूमने जाने का मन रहेगा, तब फिर आप बोलेंगे चलो शिवम सर ने बताया था कि इस राज्य में ये है, तो चलो ये घूम कर आते हैं। मान लीजिए किसी काम से आपकी पोस्टिंग लग गई है ना, जॉब में, आप पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में क्या क्या है मुख्य रूप से घूमने वाली चीजें, क्या क्या वहां की मुख्य चीजें हैं, वो सारी बातें भी आपको यहाँ पता लगेंगी, है ना। तो स्टैटिक जीके आप समझ कर रखिए, आप एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब हम जानने वाले हैं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। शास्त्रों में जिन भाषाओं का वर्णन है शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। आपने अलग अलग साहित्य के बारे में सुना होगा, जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो आप संगम काल भी पढ़ते हो। संगम काल में फिर आप चेर चोल पांडे देखते हैं। चेर चोल पांडे में अलग अलग संगीतियों का आयोजन हुआ, अलग अलग शास्त्र बने। आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, आप जैन धर्म पढ़ते हैं, उसमें भी अलग अलग साहित्यों का जन्म हुआ, है ना। यही सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि बेसिकली जो शास्त्र लिखे गए, धर्मग्रंथ लिखे गए, पौराणिक साहित्य लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए, उस भाषा की हम लोग बात करने वाले हैं। आप बोलेंगे टोटल ये भाषाएं हो जाती हैं 11। 11 को आप इंग्लिश में बोलेंगे 11, 11, एक और एक 11। कौन कौन सी है इसमें? आप बोलेंगे तमिल। तमिल को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। संस्कृत को भी आप बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे संस्कृत से भी ज्यादा प्राचीन कहीं कहीं तमिल को भी मान लिया जाता है ना। ये मुर्गी अंडे वाली बात है। जो लोगों की आस्था ज्यादा तमिल पर है, वो तमिल को ज्यादा प्राचीन मानते हैं, संस्कृत को तमिल से जन्मी मानते हैं, और बेसिकली और उसके अलावा बाकी सब लोग मानते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया भी होते हैं। इतने साल पुराने इसके ग्रंथ होने चाहिए, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, कि मूल भाषा होनी चाहिए। मूल भाषा का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भी भाषा है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो यहां पर आप 11 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी, लिख लीजिएगा, हिंदी संस्कृत से व्युत्पन्न हुई है, इसलिए हिंदी मूल भाषा नहीं है। इसलिए संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में कभी नहीं घोषित किया जा सकता है ना। ये बात अलग है कि एसएससी जैसा कर दे। जैसे एसएससी ने एडिक्विटी को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, नियम चेंज कर दिए, फिर नियम के हिसाब से संशोधन, है ना। संशोधन में एडिक्विटी को जो जो शर्तें थी उसमें पूरा कराने वाले जो क्राइटेरिया थे उस हिसाब से संशोधन कर दिया, फिर एडिक्विटी कॉन्ट्रैक्ट पा गई, है ना। क्या होता था कि बार बार टाटा को, टीसीएस को मिल जाता कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये देखा जाता है यार एडिक्विटी को नहीं मिला है ना, तो क्या क्या चीजों में एडिक्विटी पीछे जा रही है, तो उस चीजों को संशोधन करके एडिक्विटी को बार बार दिया जा रहा है एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से अगर इसमें संशोधन करके शर्तों कुछ और कर दिया गया तब अलग बात है, बाकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। कितनी भाषाएं हैं? 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ा को, 2008 में तेलुगु को भी घोषित किया गया, 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़िया को। इसके अलावा 2024 में 5 भाषाओं को किया गया। सर लिखा हुआ है, सर दर्द होने लगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप अच्छे से बताइए, है ना। चलो आ जाओ, हम लोग लिख कर याद करेंगे। 2004 में आप बोलेंगे, लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं, अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, है ना। पीडीएफ आपको प्रिंटेबल वाली नहीं दी जाएगी, आप हाथ से लिखिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत आपको करनी है अपने लिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी अपने लिए कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, और सबसे प्राचीन भाषा के रूप में तमिल को ही मान्यता दी गई है शास्त्रीय भाषाओं में। मतलब पहली शास्त्रीय भाषा कौन? तमिल। फिर आपने बोला दूसरे नंबर पर 2005 में आप बोलते हो संस्कृत को भी मान्यता दी गई। फिर 2008 में 2 भाषाओं को मान्यता दी गई, कौन कौन सी? एक हो गई तेलुगु, और 2008 में ही कन्नड़ को भी मान्यता दी गई। फिर 2013 की हम बात करते हैं तो मलयालम को, और फिर 2014 की हम बात करते हैं तो ओडिया को भी मान्यता दी गई। किसके रूप में? आपने बोला शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। तो 2023 से पहले, 2023 और 2023 से पहले जो भी सवाल थे उसमें अगर आपसे पूछा जाता सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप आंसर क्या करते हैं? ठीक है, भाषा जिससे हम बोलते हैं, लिपि जो लिखी जाती है। जैसे ये हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन लिख क्या रहा हूं? देवनागरी लिपि। लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। और अब आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा 2024, करंट अफेयर सभी लोग पढ़ते हो ना। करंट अफेयर से एक जानकारी याद आई, आपको मैं बताना चाहूंगा। कल सुबह 8 बजे सभी बच्चे मुझे चाहिए। कहां पर? क्यों? क्योंकि सितंबर 2025, 1 से लेकर 30 सितंबर 2025 का रिवीजन कल हम लोग सुबह 8 बजे करने वाले हैं। कहां पर करने वाले हैं? केजीएस एसएससी यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। केजीएस एसएससी के यूट्यूब पर कल सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपका पूरा महीना करंट अफेयर का साफ हो जाएगा, ठीक है। तो कल सुबह कितने बजे मुलाकात? 8 बजे मुलाकात, ठीक है। चलिए आ जाइए दोबारा से। करंट अफेयर पर 2024 में आपने पढ़ा है, इसलिए करंट अफेयर की मैंने बात बताई। कौन सी 5 भाषाओं को शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में? एक हो जाती है, आपने बोला मराठी। ये देखिए, ये है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मराठी। आपने बोला ये है पश्चिम बंगाल, तो बंगाल में बांग्ला, या इसको बंगाली भाषा भी कहते हैं। इसके अलावा आपने बोला ये असम है, तो असम में कौन सी भाषा हो जाएगी? असमिया, असमिया भाषा, है ना। इसके अलावा आपने जैन धर्म के बारे में सुना होगा, तो जैन धर्म में मुख्य रूप से जो बोलने की भाषा हुआ करती थी, है ना। जैन धर्म में मुख्य रूप से जो प्रवचन दिए गए वो पाली भाषा में आपको मिलते हैं। जो भी शास्त्र आपको मिलते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं जैन धर्म के। माफ कीजिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है। जैन धर्म आपको प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है, प्राकृत। और बौद्ध धर्म की मैं बात करता हूं, बौद्धों के जितने भी ग्रंथ आप पाते हो मैक्सिमम आपको मिलते हैं पाली भाषा में। बाद में आगे चलकर जब विभाजन हो जाता है ना, मतलब हीनयान महायान में, तो महायान वाले जितने भी मैक्सिमम ग्रंथ आपको मिलेंगे वो संस्कृत में मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप पाली देखेंगे, है ना। तो प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली, असमिया, ये आपको मिलेंगे, ये आपको 2024 में मिलेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मैंने बोला। महाराष्ट्र की मराठी है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है, असम की सतरिया, असम की असमिया, इसके अलावा आपने बोला असम की असमिया है, इसके अलावा जैन धर्म की प्राकृत और बौद्ध धर्म की पाली, ठीक है। कितनी हो गई? लिख लीजिए आप एक बार। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। कोई समस्या यहां तक नहीं? आइए सर, कुछ लोग बोलते हैं पूरा स्टैटिक जीके याद नहीं हो सकता। हाँ, तो पूरा हमें याद करना भी नहीं है ना? स्टैटिक जीके मतलब दुनिया में जितना ज्ञान है सब स्टैटिक में ही आता जा रहा है ना? दो ही चीजें हैं, एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक जीके में ही आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट आते हैं अब, है ना? लेकिन स्टैटिक में बेसिकली हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा कला संस्कृति, इस टाइप वाली चीजें, है ना? वैसे स्टैटिक जीके नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है अपने आप में, लेकिन एग्जाम की सहायता के हिसाब से आप लोगों के लिए जब कोई क्लास ऑर्गेनाइज करी जाती है तो उसमें स्टैटिक जीके रखवा दिया जाता है, राइट? चलो अब देखिए, आपने बोला ये जो तमिल है, तमिल कहां पर बोली जाती है? तमिल तमिलनाडु पर बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु पर बोली जाती है। संस्कृत कहां पर बोली जाती है? संस्कृत तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में आज भी कई सारे स्थानों पर बोली जाती है। और हमारे जो शास्त्र आदि हैं, हमारी जो पौराणिक किताबें आदि हैं, जैसे महाभारत, रामायण आदि, है ना, तो ये आपको आज भी संस्कृत में मिलती है ना? इसके अलावा तेलुगु की हम बात करते हैं, तेलुगु आपको आंध्र प्रदेश पर, इसके अलावा आपने बोला तेलंगाना पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तेलुगु, है ना? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश, है ना? इसके अलावा आपने बोला कन्नड़ा की मैं बात करता हूं, तो आपने बोला कर्नाटक। मलयालम केरल में होती है और ओडिया उड़ीसा में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। मैप में आप देख लीजिए, मैप में आपने बोला कि यहां पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु पर तमिल हुई। यहां पर केरल है तो केरल में मलयालम हुई, है ना? मलयालम आप याद करिए, अभी किसको मिला है दादा साहब फाल्के 55 नंबर का? मोहनलाल जी को, मलयालम कलाकार। रजनीकांत तमिल कलाकार। आप याद करिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर कुरूप जी को। जी शंकर कुरूप जी, जी शंकर कुरूप का संबंध कहां से? मलयालम, केरल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपने बोला तेलुगु, याद करो। पोटी श्री रामुलु करते हैं भूख हड़ताल, भूख अनशन, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद वहां पर दंगे भड़क जाते हैं और सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ता है। उसके बाद फजल अली आयोग की स्थापना होती है, जो कि भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करती है। याद आ रहा है सब? पॉलिटी भी, है ना? ये कर्नाटक, कर्नाटक आपने बोला कन्नड़। सलाम रॉकी भाई, है ना? रॉकी, केजीएफ, केजीएफ का फुल फॉर्म कभी आपने ध्यान दिया है? कोलार गोल्डफील्ड, कोलार। आप जियोग्राफी पढ़ते होंगे, सोने की खदान सबसे बड़ी भारत की कौन सी है? कोलार, राइट? तो केजीएफ कन्नड़ा, ठीक है। कोलार कहां है? कर्नाटक में, राइट? चलो, सारे हो गए? हाँ, सारे हो गए। एक ओडिया, ये उड़ीसा का ओडिया। अब कुछ सवाल मैं आपसे करता हूं, कहीं आपको ये मेरी क्लास प्रवचन तो नहीं लग रही है ना? कई बच्चों को ऐसा भी लगता है ना कि साहब इस समय रामायण, इस समय वो अलग अलग स्थानों पर रामायण चलती रहती है, अलग अलग स्थानों पर देवी के अलग अलग नाटक चलते रहते हैं। वैसा ही यहाँ पर कोई नाट्य मंच हो रहा है, लास्ट में सबको या तो भारत माता की जय बोलना है, या तो श्री राम जी की जय बोलना है ना, या तो माता रानी की जय बोलना है। जय आप बोलिए, अच्छी बात है, जिसकी भी जय करनी है, लेकिन उस सवाल को उत्तर अब मैं आपसे जानने वाला हूं। मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से सुना है या नहीं वो जानने के लिए, ठीक है? सवाल देखो, इनमें से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया? ओह माय गॉड, इतना खतरनाक सवाल है। Which of the following language has not been declared a classical language by the government of India? आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे मराठी की मैं बात करता हूं, तो ये तो साहब कब घोषित की गई? 2024 में घोषित की गई। हिंदी की सर याद नहीं आ रहा है कब घोषित किया गया। ओडिया की बात करते हैं 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। पाली की बात करते हैं 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो कौन सा घोषित नहीं किया गया इनमें से? सर हिंदी याद नहीं आया, तो हिंदी ही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल अभी ताजा ताजा एग्जाम में पूछा गया है, मतलब दिसंबर 2024 की एक परीक्षा में पूछा गया है। चलो जल्दी बताओ सर, ये क्लास कब स्टार्ट हुआ है? ये क्लास तो आज कौन सी 4th क्लास चल रही होगी, मतलब लगभग 4 या 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है ना? और ये क्लास का टाइम है 2:10 अगस्त 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा को दर्ज किया गया है। कौन सी भाषा को दर्ज किया गया है? देखिएगा, 2024 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 की बात करी गई है। मलयालम साहब 2013 में इसको घोषित किया गया था, ये आंसर नहीं होगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, साहब ये वाला हो सकता है। मराठी, उड़िया, उड़िया को 2014 में घोषित किया गया था, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। मराठी, मलयालम, मलयालम को 2013 में घोषित किया गया था, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो अगर 1 2 3 आंसर नहीं होंगे तो कौन सा बचा है? एक ही बचा ना? ठीक। उई हुई, उई, एक वाह वाह वाह, मतलब ऐसा सवाल भी आ सकता है सर, है ना? ऐसा सवाल भी आ सकता है कि यह भाषा को किस वर्ष घोषित किया गया था, है ना? मतलब जो मैंने ये बताया वो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया, है ना? किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? आंसर आपने बोला 2004। ठीक है, क्लियर? चलो अब आ जाइए शास्त्रीय नृत्यों पर। जैसे यहाँ पर सवाल है, इस सवाल पर बात करते हैं। पहले आ जाइए आप नक्शे पर। ये है हमारा प्यारा भारत। अब आप दूसरा टॉपिक डालेंगे। कौन सा टॉपिक डालेंगे? अब आप टॉपिक डालेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय भाषा बस इतनी ही थी, है ना? अब आप टॉपिक डालेंगे शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। ठीक है, सबसे पहला सवाल, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? सबसे पहला सवाल, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? आप बोलेंगे साहब यहां पर दो आंसर आते हैं। एक मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, इसने कुछ और बोला है। एक है संगीत नाटक अकादमी।
इसने कुछ और बोला है। अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय, अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री, आप बोलते हो साहब 8 शास्त्रीय नृत्य है। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी 8 है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 8 + 1 9 है। मतलब ये वाले 8 तो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भी हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, कौन सा है बात करेंगे, 9। ठीक है, आइए 9वां कौन सा है वो पहले देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों स्थानों पर एक शास्त्रीय नृत्य होता है, इसका नाम है छऊ। क्या नाम है, आपने बोला इसका नाम है छऊ। आप लिख लीजिए, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, अर्धशास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, मतलब आधा शास्त्रीय। संस्कृत मंत्रालय मान रहा है कि यह शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी नहीं मान रहा है यह शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी में आपको बता दूं, भारत में नाट्य, नृत्य और कला के लिए सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, चलो अर्थशास्त्र नृत्य आपने बोला छऊ की बात करी जाती है, राइट। छऊ आपको 3 स्थानों पर देखने को मिलता है। कहां कहां, एक उड़ीसा में, एक झारखंड में, एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झारखंड में कौन सा है, आपने बोला उड़ीसा में मयूरभंज, मयूरभंज नाम के स्थान पर छऊ होता है, इसलिए इसको मयूरभंज छऊ बोला जाता है। झारखंड नाम के स्थान पर छऊ होता है, उसको सरायकेला छऊ बोला जाता है, सरायकेला छऊ बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में जो नृत्य होता है उसको पुरलिया छऊ बोला जाता है, पुरलिया छऊ बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। और हमें हाथ से लिख करके नोट्स बनानी है। ठीक है, मैं भी हाथ से लिख रहा हूं ना, और बार बार एक ही बात को अब आप कमेंट बॉक्स में रिपीट करना बंद करिए। ठीक, चलिए हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए पढ़ने पर। आपने देखा यहां पर एक राज्य जिसका नाम है केरल। केरल में 2 आपको शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं, एक मिलता है मोहिनी अट्टम और एक आपको मिलता है कथकली। एक मोहिनी अट्टम, एक कथकली। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एक आपको मिलता है तमिलनाडु। तमिलनाडु पर आपको नृत्य मिलता है कौन सा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु के ऊपर एक राज्य आपको मिल रहा है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मिलता है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के ऊपर एक राज्य आपको मिलता है जिसका नाम है ओडिशा। ओडिशा में शास्त्रीय नृत्य कौन सा मिलेगा, आप बोलेंगे ओडिया, ओडिसी। ओडिया तो लैंग्वेज है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यहां आ जाएगा असम, यहां आ जाएगा ये मणिपुर। ठीक है, असम की हम लोग बात करते हैं तो असम में आपको मिलेगा सतरिया, और मणिपुर में आपको मिलेगा मणिपुरी। मणिपुर पर आपको मिलेगा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर पर आपको मिलेगा मणिपुरी। इसके अलावा आपने बोला कि ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ये वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे, है ना, ये वाले क्षेत्र। तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान में आपको जयपुर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको मेरठ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको वाराणसी मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर आप बोलेंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आपको नहीं करना है, कई स्थानों पर लिखा जरूर होगा किताबों में भी कि उत्तर प्रदेश में होता है कथक, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन जयपुर घराना भी आप आगे पढ़ेंगे, जयपुर घराना ना, तो जयपुर में जब हो रहा है तब ना जयपुर घराना आएगा। तो आपने बोला नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कथक। कितने हम लोगों ने यहां पर नृत्य देखे, आप लिख लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ये वाले हो गए, संगीत नाटक अकादमी वाले 8, है ना। एक ये रहा छऊ। क्लियर, कोई समस्या, बढ़िया। जो मैंने बोला है वो आपको यहाँ पर लिखा भी मिल जाएगा, है ना। जिसको पीडीएफ से नोट करना हो, क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये क्लास में जैसे मैंने मैप आदि बनाया है ना, तुरंत आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलो आराम से आप इसको लिख लीजिएगा। अब सवाल बताइए, आंसर। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, अंधा। आंध्र प्रदेश को कैसे याद करेंगे, देखो याद कैसे करना है। ओडिशा का याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओडिशा का ओडिसी। मणिपुर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मणिपुर का मणिपुरी। आपने बोला असम, आसमान, आपने बोला असम, आसमान, सतरिया, सितारे, आसमान में सितारे, आसमान में सितारे, है ना। अब मूवी आ गई है सितारे जमी पर, अलग बात है, लेकिन सितारे तो आसमान में ही होते हैं, सितारे आसमान। ठीक है, आगे आ जाइए। तमिलनाडु की हम बात करते हैं, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु, इसमें भी नाडु है उसमें नाट्यम है, नाडु नाट्यम, नाडु नाट्यम, नाडु नाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम। चलो आगे आ जाओ। केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली दोनों है, डायरेक्ट याद करना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अंधा कच्ची पूड़ी। अंधे को भी पता चलेगा कि आपने उसको कच्ची पूड़ी दी है तो वो नहीं खाएगा, अंधा भी कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा, अंधा भी कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा। ठीक है, और उत्तर भारत कथक। अब एक बात आप याद रखिएगा, एक कथकली है, कथकली, कली केरल की है,
कली केरल की है और कथक उत्तर प्रदेश का है। कली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत। कली केरल की है, ठीक है सर जी, लिख दो, लिख दें। अब क्या खून से अपने लिखूं तब तुम मानोगे? और यकीन मानिए ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैक्सिमम लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा तो फिर आपको मजा चाहिए या कुछ और, है ना? अब आपको माजा चाहिए तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा माजा लेने। अब मैं कोई स्टोर वाला तो हूं नहीं कि तुमको माजा दूंगा, जाओ दुकान में खरीद कर ले आओ, पी लो। सवाल, सवाल देखो, क्या आंसर होगा सवाल का? क्या आंसर होगा सवाल का? ऑप्शन डी सबका आ रहा है ना, है ना? अब आपको बोरिंग लगे, आपको अच्छा लगे, कुछ भी लगे, आंसर आना चाहिए बस। कथकली कहाँ का है? कली, अरे कली केरल, कल कली, कल कली। भरतनाट्यम आपने बोला ये तो तमिलनाडु का था, नाट्यम नाडु तमिलनाडु, नाट्यम नाडु तमिलनाडु, नाट्यम नाडु तमिलनाडु, ठीक है। ओडिशा सबसे कठिन, मतलब 3-4 दिन लग जाए। ओडिसी आप किस राज्य का है? ओडिसी किस राज्य का है? आपको लगभग 3 दिन तो लगेगा याद करने में, है ना? ओडिशा का है, ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी। और इस प्रश्न का आंसर आंध्र प्रदेश का अंधा भी कच्ची पूरी नहीं खाता, है ना? अंधे को टच करने पर ज्यादा चीजें पता चल जाती, बुरा नहीं मानना है। अब ये सवाल देखो, है ना? देख रहे हो ये जो ईयर्स लिखे हैं इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है ना? बिहार में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अभी मैंने आपको 9 शास्त्रीय नृत्यों के नाम बताए, 9 में से कोई भी बिहार का नहीं था। मुझसे गुस्सा नहीं होना है, भारत सरकार से आप बोलिएगा, है ना, कि भैया बिहार का शास्त्रीय नृत्य क्यों नहीं है, बनाओ, है ना? इतने सारे नृत्य होते तो हैं, जितिया, जट जटनी, किसी को बनाओ, लेकिन बनाओ, ठीक है? चलो, कथक किस राज्य का है? देखो मैक्सिमम बच्चों का आंसर भी आ रहा है। चलो, हमको आंसर से मतलब है, माजा तो आपको दुकान में मिल जाएगा। चलो एक और बताओ, सतरिया, सितारे कहाँ थे भैया? सितारे मूवी पर देखे हो ना, सितारे जमीन पर, तो यहाँ सितारे जमीन पर नहीं है, यहाँ सितारे आसमान पर हैं, यहाँ सितारे आसमान में हैं, ठीक है? सितारे आसमान में हैं, याद रखिएगा। चलो, यहाँ पर एक चीज देखिए, ये है भरत मुनि। कौन है ये? भरत मुनि है, और भरत मुनि जी के द्वारा एक किताब लिखी गई। ये है भरत मुनि, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र किताब में कई सारी हस्त मुद्राएं, है ना, अलग अलग टाइप की, इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है, राइट? और इसीलिए इस किताब को शास्त्रीय नृत्य की जननी के रूप में माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रति नाट्य शास्त्र में मिलता है। डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में सवाल आएगा, है ना, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। अब देखो, भरत नाट्य, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से, भरत नाट्य, भरतनाट्यम, है ना? भरतनाट्यम नाम कहाँ से आया? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से किताब आया, पहला पहला शब्द ले लिया भरतनाट्यम। क्लियर? चलो, अब हम आएंगे नृत्यों पर। चलिए, अब नृत्यों पर अगले दिन बात करी जाएगी, आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगले दिन अब हम लोग क्या क्या बात करेंगे आप लोग समझिए। तो हमारे एग्जाम का पैटर्न है, हमारे एग्जाम में बहुत सारा डांस के बारे में नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं कराऊंगा। अब आपका दिमाग खराब करने के लिए, है ना, आपकी कॉपी भरवाने के लिए मैं हो सकता है कि आपको कुचिपुड़ी के बारे में पहले 4 पेज लिखवाऊं, क्योंकि किताबों में तो मिलता ही है, लेकिन इतना आप एग्जाम में जरूरी नहीं है। आप कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? हमें वन लाइनर से मतलब है, तो वन लाइनर में ज्यादातर यहाँ पर नर्तकों, डांसर्स के नाम आपको देता है डायरेक्ट, और बोलता है कि अब बताओ ये किस डांस से संबंधित है। ऐसा भी दे सकता है, उल्टा भी कर सकता है कि आपको डांस का नाम दे दिया और बोलेगा कि इस डांस से कौन सा नर्तक संबंधित है ना? बिल्कुल भी आपको इस बकवास में नहीं पढ़ना है कि आप कोई कुचिपुड़ी का आपको 4 पेज का लिखवा रहा है, कितने प्रकार का कुचिपुड़ी होता है ना, क्या क्या होता है, जानने के लिए अच्छा है, आपको पढ़ाना है, आगे चलकर टीचिंग करनी है तो अच्छा है ना? लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ लिखा हुआ है ना, 5-6 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? देख लीजिए कुचिपुड़ी के बारे में, आप बुरा ना मान जाओ। कुचिपुड़ी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में यह होता है मुख्य रूप से, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ना जाने कितनी बार रेलवे के एग्जाम पर भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम पर भी आया हो सकता है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, है ना? पता है आपको कि अगर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ में जेल भी हो सकती है। तो अभी मेरे पास ना पैसा है और ना ही जेल जाने का मन है ना? तो कुल मिलाकर कि आप एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, राइट? चलो, शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। 2 ही प्रकार का संगीत होता है भारत में, एक हिंदुस्तानी संगीत, एक कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का मतलब ये नहीं है कर्नाटक राज्य वाला संगीत। उत्तर भारत में जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं उनको हिंदुस्तानी संगीत बोला जाता है। अगर आप दक्षिण भारत के किसी भी संगीत की बात कर रहे हैं तो उसको कर्नाटक संगीत बोला जाता है। तो कुचिपुड़ी कौन से हिस्से में है भारत के? भारत के दक्षिण भारत में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कौन सा संगीत होगा? आसान है ना? आपने अगर थ्योरी समझ ली तो सवाल करना हलवा रहेगा। आ जाइए, यह ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग, शुद्ध नृत्य तीनों प्रकार से आपको देखने को मिलता है। गैर कथात्मक और सार नृत्य रूपी कुचिपुड़ी नृत्य रूप में करता है। नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। महेंद्र योगी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुचिपुड़ी पर एक आधारित नृत्य नाटिका भामा कलापम की रचना भी उन्होंने करी। आप एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्या भामा कलापम का संबंध किस नृत्य से है? भामा कलापम का संबंध कुचिपुड़ी से है। भामा कलापम का संबंध कुचिपुड़ी से है। अब अगली बार किसी ने भी पीडीएफ लिखा, डायरेक्ट मैं ब्लॉक मारूंगा, ठीक है? बहुत हो गया, 4 बार मैंने तुमको बता दिया पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, है ना? पीडीएफ फोन करना है, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर में फोन करिए, है ना? कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है, जो भी है क्लास में कोई पीडीएफ का नाम नहीं मिलेगा, पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ रहा होगा। सबके लिए वैसे भी जॉब नहीं है, आपको पता है ना जॉब कितनी आती है, गिन के उंगलियों पर आप गिन सकते हो। बच्चे कितने हैं आपके साथ ही जो पढ़ रहे हैं ना, आपका दोस्त ही आपको बोलेगा कि यार मत पढ़ो, पीडीएफ पीडीएफ करते हैं, और वो पूरा ऐसा रट्टा मारेगा ना, शुरू का एक शब्द तुम बोलोगे कि चलो शास्त्रीय नृत्य, पूरा वो शुरू से लास्ट तक का तुमको राम गाथा सुनाएगा, है ना? तुम्हारा दोस्त वही जो तुमको भड़का रहा है कि तुम पढ़ाई मत करो, कमेंट बॉक्स में तुम बातचीत करो, है ना? तो चुपचाप से हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने हाथों का उपयोग करना है ना? हमें हाथ विरासत में देकर नहीं जाना है। आप अपना शरीर लेकर आए थे और शरीर लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम अपने हाथ से लिख लिए तो हमारा हाथ खराब हो जाएगा, हम अपने लड़के बच्चों को क्या देंगे विरासत में, है ना? तो इसलिए मैं हाथ से नहीं लिखूंगा सर।
तो ये हो गया। अब अगली क्लास में मैं आपको डांसर का नाम बताऊंगा, डांसर की फोटो के साथ हम लोग देखेंगे। हम लोग की पढ़ाई फोटो के आधार पर ही होगी, है ना। फोटोज, वीडियो अभी मैंने आपको मूवीज दिखाई ना, मूवी के ये सारे सीन दिखाए, अभी कल भी और विस्तार से दिखाऊंगा, ठीक है। और तस्वीर, अगर आपके सामने कोई शाहरुख खान का नाम लेता है, शाहरुख खान की फोटो आई दिमाग में। अगर आपके सामने कोई अमिताभ बच्चन का नाम लेता है, अमिताभ बच्चन की फोटो आई दिमाग में। विराट कोहली का नाम किसने लिया, विराट कोहली का तस्वीर आया फोटो में, दिमाग में। विराट कोहली का आ भी गया होगा कि साहब हम क्रिकेट खेलता हुआ दिख रहा है, तो विराट कोहली का नाम लेते ही आपको क्रिकेट भी याद आ गया, है ना। माइकल जैक्सन, आपको तुरंत डांस याद आ गया। तो आप इतनी बार इनके नाम के साथ इनकी तस्वीर देखिए कि आपको अगर नाम लिया जाए यामिनी कृष्णमूर्ति, तुरंत आपके सामने ये चांटा मारती हुई यामिनी कृष्णमूर्ति की तस्वीर आ जाए, ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना है शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो रिवीजन कर लीजिएगा। हमने पहले शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ा, फिर हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैप में अच्छे से पढ़ा है, आराम से एक एक जानकारी को लिखते हुए पढ़ा है। और पीडीएफ जब मिल जाएगा तो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकात होगी अगली क्लास में आगे की जानकारी के साथ। सुबह 8 बजे भी हमारी मुलाकात होगी करंट अफेयर सेशन में, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।